हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस आवर कैप चैनल पे। अगर आप पहली बार साइंस आवर कैप चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको बहुत इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन की जानकारी मिले। तो आप सभी के लिए खुशखबरी है कि बिहार डीएलएड का जो फॉर्म है वो आ चुका है। तो बिहार डीएलएड का जो फॉर्म है उसके लिए आप आवेदन 2 फरवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका फॉर्म नहीं छूटे और आप सही आवेदन करें तो आप जो है 15 फरवरी 2024 तक इस फॉर्म को भर लें। उसके अलावा एक जानकारी आपको बहुत ज़रूरी है जान लेना। आपको बता दें कि बिहार डीएलएड का फॉर्म ऐसे छात्र छात्रा भर सकते हैं जिन्होंने 12th में 50% अंक लाया है। अगर आपका 12th में 50% अंक नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आप SC ST के अंतर्गत आते हैं या निःशक्त उम्मीदवारों के अंतर्गत आते हैं तो आपको 5% की छूट मिलेगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनका रिजल्ट नहीं आया है फ़िलहाल, ठीक है, और वो 2024 के जो इंटर का एग्ज़ाम होगा उसमें अपियर होने वाले हैं तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके अलावा जो ऐसे मुस्लिम कैंडिडेट जिन्होंने 50% अंक से मौलवी पास किया है तो वो भी ये फॉर्म को भर सकते हैं। सबके मन में एक और सवाल आया था और कुछ छात्र छात्राएँ हमारे साइबर पर भी आकर पूछते रहते हैं और कुछ मैसेज के माध्यम से पूछे थे कि ITI वाले और पॉलिटेक्निक वाले फॉर्म को भर सकते हैं क्या नहीं। तो आप यहाँ पर भर सकते हैं, देख सकते हैं कि पत्रांक 12 विभूति 11/16 अंश 715 दिनांक 13/12/22 की आलोक में वैसे अभ्यर्थी जो शास्त्रीय पॉलिटेक्निक ITI अन्य प्रकार की योग्यता रखते हैं वो डीएलएड कोर्स के नामांकन के पात्र नहीं होंगे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ITI वाले और पॉलिटेक्निक वाले डीएलएड के लिए पात्र नहीं है। लेकिन यदि किसी अभ्यर्थी ने 10+2 में वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत योग्यता हासिल की है अथवा जिन्होंने माध्यमा के बाद इंटर 10+2 अथवा फकनिया के बाद इंटर 10+2 की योग्यता हासिल की है तो वो डीएलएड कोर्स के नामांकन के पात्र होंगे। अब आती है उम्र की बात करें तो दोस्तों आपको बता दें कि डीएलएड का फॉर्म सिर्फ ऐसे छात्र छात्रा भर पाएंगे जिनकी उम्र 17 साल 1 जनवरी 2024 तक हो जाती है। अगर फरवरी मार्च में आपके उम्र 17 साल होती है तो आप इस फॉर्म के लिए पात्र नहीं होंगे। अब आते हैं इम्पोर्टेंट बात। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 120 अंक के सवाल पूछे जाएंगे जिसमें सामान्य हिंदी जो 25 अंक के रहेंगे। अगर आप उर्दू लेते हैं तो आपको उर्दू रहेगा 25 अंक का, दोनों हिंदी या उर्दू में से कोई एक ही ले सकते हैं। मैथमेटिक्स 25 अंक के होंगे, साइंस जो है वो 20 अंकों के होंगे, सोशल स्टडीज़ जो है 20 अंक के होंगे, जनरल इंग्लिश जो है 20 अंक के होंगे और लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग 10 अंक के होंगे। तो कुल मिला के 120 अंक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सरकारी कॉलेज मिले तो उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, अच्छे मार्क्स लाएंगे तभी होगा। इस बार वैसे भी कट बहुत हाई जाने वाला है। अगर आप कम मार्क्स लाते हैं, सिर्फ क्वालिफाई करते हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ेगा जिसका चार्ज लगभग 1,20,000 के आसपास है। वही सरकारी कॉलेज में अगर आप निकाल लेते हैं अच्छे नंबर से तो आपको मुश्किल से 24,000 के आसपास खर्चा हुई पूरे 2 साल में। अब हम फॉर्म के चार्ज के बारे में बात करते हैं। तो जो भी BC EBC वाले कैंडिडेट है और जनरल वाले कैंडिडेट है उसको 960 रुपये लगेगा फॉर्म का, और वही SC ST वाले को 760 रुपये लगेगा, ठीक है। जिसको भी अगर फॉर्म भरना है ऑनलाइन तो वो DLEDBihar.com वेबसाइट पे जाके 2 फरवरी 2024 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं इस पर कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ के बारे में जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जितने भी छात्र छात्रा हैं वो बिहार डीएलएड का फॉर्म भरना चाहते हैं, ठीक है, तो एक नया फ़ोटो खिंचवा लेंगे जो हाल ही का होना चाहिए। ध्यान रहे कि बैकग्राउंड जो है सफ़ेद ही हो तो ज़्यादा बेहतर। यहाँ पर हल्का रंग लिखा हो फिर भी आप कोशिश करें कलर फ़ोटो हो, ठीक है, और उसका बैकग्राउंड वाइट हो, वो होना चाहिए। बाकी चश्मा वगैरह टोपी वगैरह आप लगा कर नहीं कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा तो बिहार डीएलएड का फॉर्म भरने में मैट्रिक का जो है प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र जो दोनों लगेगा। आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो या अंक प्रमाण पत्र जो भी हो वो ले लीजिएगा। आप कोशिश कीजिएगा अगर पास सर्टिफिकेट नहीं है तो मैट्रिक का जो है मार्कशीट भी ले सकते हैं, इंटर का भी मार्कशीट आप ला सकते हैं, ठीक है। अगर आप अनुसूचित जनजाति वाले हैं तो आपको जो है जातीय और आवासीय भी देना पड़ेगा। ऐसे कैंडिडेट जो BC EBC में आते हैं तो उसको NCL सर्टिफिकेट लगेगा। देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित अघटन प्रमाण पत्र में हाल ही का बना होना चाहिए। जो भी हो 2023-24 का जो भी आप लगा सकते हैं, मतलब 2023 से पहले का नहीं होना चाहिए, 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। उसके बाद जो भी जनरल कैंडिडेट अगर वो EWS के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो उसको EWS सर्टिफिकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। बाकी दोस्तों कुछ खास जानकारी नहीं है, बस यही जानकारी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपका जो डेट हम बता दिए थे कि कब तक ऑनलाइन करना है, उससे पहले आप ऑनलाइन कर लीजिए 15 फरवरी 2024 से
धन्यवाद। फिर भी आपको कुछ अगर जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी सारे सवालों का जवाब देंगे। बाकी हमारे साइंस सबक ऐप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे दिए हैं।